वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 606 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करता है आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो बॉटम अप पार्सर्स हैं ये हैंडल करते हैं एक जो लार्ज क्लास होती है ग्रामर्स की उसको। सो बॉटम अप पार्सर्स की हम बात करें, ये अप्रोच जो है वो बिल्ड करती है पार्स ट्री जो कि स्टार्ट होता है लीव से और वर्क किया जाता है रूट्स की तरफ। और ग्रामर जो है असल में ये जो है क्या है, फॉर्मल रूल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर जो है एक लैंग्वेज का। और उसके बाद ये कि जो LR1 आइटम्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज द स्टेट्स जो है फाइनाइट ऑटोमेशन के, जो कि मेंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन जो है पासिंग स्टैक की, और जो प्रोग्रेस होती है एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की। उसके बाद ये कि जो एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन की जाती है इन टर्म्स ऑफ जो नोड्स हैं उनके ख़ुद के जो एट्रीब्यूट्स हैं, नोड्स के सिबलिंग्स और नोड्स के पेरेंट्स, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जो है वो कहलाए जाते हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो इन फ्लो डाउन होती है, फ्लो डाउन ट्री पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक, यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कुछ इस तरह से है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक का। अब ये कि रजिस्टर एलोकेशन जो होती है ग्राफ के ज़रिए, ग्राफ कलरिंग यूज़ करता है रजिस्टर इंटरफेरेंस ग्राफ, और जो दो नोड्स होते हैं ग्राफ्स के अंदर इनको ज्वाइन किया जाता है एक एज के ज़रिए, जब लाइफ रेंज जो है वैल्यूज़ की जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं वो ओवरलैप करती हैं। तो ये जो ग्राफ है रजिस्टर इंटरफेरेंस का, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप जो है लाइफ रेंजेस के दरमियान, और नोड्स जो वेरिएबल होते हैं एजेस जो है वो कनेक्ट करते हैं अगर दो लाइफ रेंजेस जो है वो ओवरलैप करें। उसके बाद ये कि जो एट्रीब्यूट होता है एक नोड का जिसकी वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन की जाती है होली तौर पे इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है चिल्ड्रन नोड के, और कॉन्स्टेंट्स है वो कहलाए जाते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स में क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है वो फ्लो अप होता है यहाँ पर चिल्ड्रन से उनके पेरेंट्स तक। और उसके बाद ये कि जो एरर हैंडलिंग मैकेनिज़्म होता है YACC पार्सर जनरेटर का, वो पुश करता है इनपुट को, इनपुट स्ट्रीम बैक जब इंसर्ट किया जा रहा है मिसिंग टोकन्स को। सो YACC जो है एक पार्सर जनरेटर लेता है ग्रामर को एज ए इनपुट और जनरेट करता है पार्सर। और एरर हैंडलिंग की बात की जाए, पार्सर जो है वो इनकाउंटर करते हैं एरर्स जब इनपुट जो है वो मैच नहीं करता ग्रामर को। और उसके बाद ये कि जो फ्लो ऑफ वैल्यूज़ होता है यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए सिंथेसाइज एट्रीब्यूट जो है पार्स ट्री में, वो है बॉटम अप, बॉटम अप है ये। और उसके बाद ये कि जो एक प्रिडिक्टिव पार्सिंग है वो टॉप डाउन पार्सिंग है। प्रिडिक्टिव पार्सिंग टॉप डाउन पार्सिंग है। सो प्रिडिक्टिव पार्सिंग एक टाइप है पार्सिंग की जिसके अंदर पार्सर जो है वो चूज़ करता है करेक्ट प्रोडक्शन देखते हुए करंट नन टर्मिनल को। उसके बाद ये कि जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है स्टोर करती है वैल्यू जो है उसके ऑपरेंड्स की रजिस्टर के अंदर। सो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन जो है प्रोग्राम का, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट वर्जन जो है प्रोग्राम का जो कि फैसिलिटेट करता है ऑप्टिमाइजेशन भी और कोड जनरेशन भी। उसके बाद ये कि जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री होता है जिसके अंदर हर नोड रिप्रेजेंट करता है एक ऑपरेटर, और जो चिल्ड्रन होते हैं नोड के वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेंड्स को। उसके बाद ये कि सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर सर्टेन चेक्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो कंपोनेंट होते हैं एक प्रोग्राम के वो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं मीनिंगफुली तौर पर भी। उसके बाद ये कि जो हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम है इसको यूज़ किया जाता है DFA मिनिमाइजेशन के अंदर। DFA मिनिमाइजेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और जो गोल है वो क्या है, रिड्यूस करना नंबर ऑफ स्टेट्स जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन के अंदर बगैर चेंज किए हुए लैंग्वेज जो कि ये रिकग्नाइज करता है यूज़ करते हुए एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम। उसके बाद ये कि जो LR पार्सर होता है ये जो है वो हैंडल कर सकता है लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को, लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को ये जो है वो हैंडल कर सकता है। उसके बाद ये कि जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिमेंटिक एनालिसिस का वो जो है वो टाइप चेकिंग है, टाइप चेकिंग है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग जो है वो अवॉइड करता है हार्डवेयर स्टॉल्स और जो इंटरलॉक्स होते हैं। हार्डवेयर कॉन्स्ट्रेंट जो है सबब बनती है प्रोसेसर का कि वो स्टॉप हो जाए या वेट करे, और इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग अवॉइड करती है इनको जब कभी भी पॉसिबल हो सके। उसके बाद ये कि जो रिकर्सिव
डिसेंट पार्सिंग होती है ये की जाती है LL1 ग्रामर के लिए। LL1 ग्रामर जो है एक ग्रामर होती है कॉन्स्ट्रेंट के साथ, जैसे कि पार्सर्स जो है हमेशा जानते हैं कि कौन सा ग्रामर रूल जो है उसको यूज़ किया जाए, देखते हुए सिर्फ एक ही टोकन जो है इनपुट से। उसके बाद ये कि जो एक कोर टास्क में से है कंपाइलर के, वो है जनरेट करना फास्ट और कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड जो है। प्राइमरी गोल जो है कंपाइलर का वो था क्रिएट करना कोड जो कि एफिशिएंट है और एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि जितना ज़्यादा स्मॉल हो सके पॉसिबली तौर पर। उसका देखिए जो लेफ्ट फैक्टरिंग होती है एक ग्रामर की, उसको की जाती है ताकि सेव किया जाए पार्सर को बैक ट्रैकिंग से। उसके बाद ये कि जो हॉफक्रॉफ्ट्स का एल्गोरिथम है यूज़ किया जाता है डीएफए मिनिमाइजेशन के अंदर, इसको डीएफए मिनिमाइजेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए जो कंपाइलर है कभी कभी इनको क्लासीफाई किया जाता है एज अ सिंगल पास, मल्टी पास और लोड एंड गो भी, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। सिंगल पास जो होता है वो कंपाइल करता है सोर्स कोड को वन स्वीप के अंदर कोड के ज़रिए। मल्टी पास जो होता है करता है कई सारे पासेस जो है ओवर द कोड। और उसके अलावा लोड एंड गो जो कंपाइल करता है इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है कोड। उसके बाद ये कि एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट किया जाता है ताकि यील्ड किया जाए एक वैल्यू को। सो जो फंडामेंटल डेफिनेशन होती है कि एक्सप्रेशन की, वो ये कि कंप्यूट करता है एक रिजल्ट, जैसे कि 1+2 यील्ड्स 3। उसके बाद ये कि जो फ्रंट एंड होता है टू पास कंपाइलर का, वो लेता है सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेता है वो, और सोर्स कोड जाहिर बात है रिटर्न कोड जो होता है प्रोग्रामर की तरफ से। उसके बाद ये कि जो डीएफए मिनिमाइजेशन होती है, जो हम डीएफए मिनिमाइजेशन के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ही स्टेट जो है हर ग्रुप के लिए स्टेट्स के इनिशियल डीएफए से। और उसके बाद ये कि जो बैक एंड होता है टू पास कंपाइलर का, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन है, रजिस्टर एलोकेशन है, इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग है। सो जो पार्ट है कंपाइलर का जो कि करता है कोड जनरेशन, जो आईआर से परफॉर्म करता है ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद ये कि हम हासिल कर सकते हैं एक LL1 ग्रामर जो है रिमूव करते हुए लेफ्ट रेफरेंस और अप्लाई करते हुए लेफ्ट फैक्टरिंग। उसके बाद ये कि बैक एंड मॉड्यूल के अंदर कंपाइलर के उसके अंदर ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन यूज़ करती है NP कंप्लीट को, जो NP कंप्लीट है उसको। सो NP कंप्लीट एक तरीका है, जारी बात है, सॉरी एक क्लास है बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की। उसके बाद ये कि जो फ्रंट एंड है टू पास कंपाइलर को वो लेता है सोर्स कोड को एज ए इनपुट के तौर पर। और फिर है कि जो फंक्शंस हैं लेक्सिकल एनालाइजर के, वो जो है रिमूव कर रहे हैं वाइट स्पेस, रिमूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर कीवर्ड, और रिमूव कर रहे हैं वो कमेंट्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।